जब दानियाल ये कहता है कि उसके खाने का ख्याल नहीं रखा जा रहा तो वो दरअसल कुछ और कह रहा होता है। जैसे जैसे क्या कह रहा होता है? वो बच्चा है, अभी उसके पास अपनी बात को मुकम्मल बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है, कुछ झिझकता भी है। जब वो ये कहता है कि उसके खाने के लिए चीज़ें फराहम नहीं होती तो दरअसल वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी अच्छी परवरिश नहीं हो रही, कि वो निगलेक्टेड है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने दानियाल को देखा? सिर्फ आयशा के खानों की वजह से वो हेल्दी होता जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, दानियाल का असल मसला खाना नहीं है। वो दरअसल ये कहना चाह रहा है कि वो आप दोनों को मिस करता है और उससे भी ज़्यादा आप दोनों का उस एक घर में इकट्ठे रहना मिस करता है। इसलिए हम यहाँ आए हैं कि वो इस सारे मरहले से निकल जाए। हम इन तमाम मराहल में दानियाल की मदद कर सकते हैं। अच्छे, मैं समझता हूँ कि वो दो मुख्तलिफ घरों में रह रहा है, मगर सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि दोनों जगहों पर उसके लिए कवानीन और उसूल एक जैसे हों, ताकि वो दो मुख्तलिफ हिस्सों में बट कर ना रह जाए। जैसे मिस आयशा, जैसे आप चाहती हैं कि वो अच्छा खाना खाए और कंफर्टेबल रहे, और उस्मान साहब आप ये चाहते हैं कि उसको ज़िम्मेदारी का एहसास हो और वो खुद मुख्तार हो सके। मेरा ख्याल है कि हम इन दोनों मकासद को जमा कर सकते हैं, हम इन्हें कंबाइन करके कुछ सूरत निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल में हम पहले ही दानियाल पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल चुके हैं। मेरी राय में ऐसा मुमकिन है कि हेल्दी अंदाज में वो खुद मुख्तारी के रास्ते पर चल सके। मैं उसकी हर लिहाज से मदद करना चाहता हूँ, मगर मैं उससे मिल ही नहीं पा रहा, और उसमें सबसे बड़ी रुकावट है मिस आयशा। मेरे ख्याल में मुझे इतना हक ज़रूर है कि अगर दानियाल उस्मान की तरफ ठहरता है और उसे नींद नहीं आती है तो मुझे उसकी वजह जाननी चाहिए, और अगर बाकी ऐसी कोई वजह है तो मुझे हक हासिल है कि मैं उसे वहाँ जाने ही ना दूँ। इसका मतलब है कि आप दानियाल से ये पूछती रहती हैं कि उस्मान साहब की तरफ उसका ठहरना कैसा रहा। सिर्फ पूछती नहीं है, जासूसी में भी रहती हैं। ऑफ कोर्स मुझे जानना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं इसके साथ पढ़ती रही हूँ कॉलेज में, और इसकी लापरवाहियों के बारे में भी जानती हूँ। ये आपको मैं बताता हूँ कि दानियाल मेरे फ्लैट पर सो क्यों नहीं सकता, क्योंकि आयशा उसे अपने साथ सुलाती है और मैं उसे अपने साथ नहीं सुलाता। सिर्फ एक रात जब आप घर छोड़ के गए थे तो उसे मैंने अपने साथ सुलाया था, क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहा था। उस्मान साहब, आपको ये बात कैसे मालूम हुई? मैंने बच्चे से पूछा कि ममा की तरफ कैसे सो जाते हो, तो उसने मुझे कहा कि ममा मुझसे खुद कहती हैं कि मेरे पास आकर सो जाओ। ये भी मेरी जासूसी में रहते हैं, सुन रहे हैं आप? मेरा भी यही अंदाज़ा था कि आप दोनों एक दूसरे की जासूसी में लगे रहते हैं, और आपने दानियाल को भी जासूस बना छोड़ा है। आपको कुछ अंदाज़ा है कि ये चीज़ उसकी शख्सियत को कितना मनफी रुझान देगी? देखिए, तलाक बच्चों पर ऐसा बुरा असर नहीं डालती जैसा कि माँ बाप का एक दूसरे के खिलाफ इजहार नफरत और एहतराम का फुकदान। बेहतर है कि आप अपनी इस आपस की खींचातानी और जंग से दानियाल को दूर रखें। दानियाल के ना सो सकने की वजह उस्मान के दोस्त हैं, जो सारी सारी रात वहाँ बैठ के कार्ड्स खेलते हैं, हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। ये मेरे दोस्तों से पहले दिन से ही जेलस है। उस्मान के फ्लैट पे इसके दोस्तों की हर रोज पार्टी हो रही होती है। कोई पार्टी नहीं हो रही, मेरी सारी सैलरी इन दोनों पे खर्च होती है, पार्टी कैसे करूंगा मैं? माँ और बेटा दोनों स्टडी कर रहे हैं, मुझे तो लगता है बेटा माँ से पहले मास्टर कर लेगा। ये हमारी कमिटमेंट का हिस्सा था कि मैं घर पे रह के उसकी देखभाल करूं, वरना जॉब तो मुझे मिल सकती थी। अगर आप दोनों को कपल थेरेपी की ज़रूरत है तो मैं आपको अपने एक दोस्त के पास भेज सकता हूँ। नहीं, थैंक यू। अब बहुत लेट हो चुका है, बल्कि एंड हो चुका है। तलाक की ये खूबी ये भी है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपके साथ अलग अलग मीटिंग्स भी कर सकता हूँ। जी, मैं ज़रूर आता रहूँगा, ताकि मुझे पता चल सके कि ये मेरे बारे में क्या जहर उगलती है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम दानियाल के बारे में हम लोग एक ही पेज पर हैं। क्या हुआ, तुम ठीक हो? ये मेरी गलती है, आई एम सॉरी। कोई मसला नहीं, मैं बाद में उठा लूँगा। दानियाल बेटा, आप इधर आकर बैठ जाइए। आप लोग तशरीफ रखिए प्लीज़।
जी बेटा, अब हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपने मामा पापा से कुछ कहना चाहते हैं? मैं बाबा के साथ रहना तो चाहता हूँ, लेकिन स्कूल नाइट्स जब इनके दोस्त आते हैं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं तो समझा कि तुम वो सब एंजॉय करते हो। मैं इंजॉय करता हूँ, ये मेरे लिए फ़न है, लेकिन फिर मुझे नींद में मसला होता है और फिर मुझसे होमवर्क भी नहीं होता। अच्छा ठीक है, स्कूल नाइट्स में आइंदा से सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों हुआ करेंगे, ओके? चलो ये मसला तो हल हुआ। अपने बाबा से और कुछ कहना चाहोगे आप? क्या हम शॉपिंग पे जाएंगे ताकि मैं स्कूल के बाद खाना खा सकूं? दानी, मैं और तुम मिलके एक लिस्ट बनाते हैं और तुम बाबा के साथ जाके शॉपिंग कर लेना, ठीक है? हाँ, ऐसा ही करते हैं। गुड। तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो बताओ। मुझे मालूम नहीं। बेटा ये बहुत ज़रूरी है, तुम अपनी डिमांड बता दिया करो ताकि फिर हम अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकें। देखो दानी, हम तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहते। कोई भी फैसला किसी प्रेशर में आके मत करना। मैं बाबा के फ्लैट पे नहीं रहना चाहता, मैं सिर्फ अपने असली घर में रहना चाहता हूँ। दरअसल बेटा, आपकी डिमांड्स के मुताबिक अब आपके पापा सब चेंजेस कर तो रहे हैं। क्या वजह है कि फिर भी आप उनके फ्लैट में नहीं रहना चाहते हैं? बस मैं इस मामले में और गुफ्तगू नहीं करना चाहता। ये सब कुछ ये करवा रही है, ये करवा रही है सब कुछ। ये दानियाल को अपने पास रखना चाहती है ताकि मुझे हर वक्त ब्लैकमेल कर सके। मैं अब एक मिनट भी यहां नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूं। दानियाल, तुम मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं? दानियाल, जो तुम्हारा दिल करता है ना, तुम वो करना। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी प्रेशर में आने की। ग्रेट ग्रेट आयशा, तुम इसे इसी तरह बड़ा करोगी। थैंक्स।